बच्चों, आज मैं तुम्हें एक कहानी और सुनाती हूँ। इस कहानी का नाम है हाथी और दर्जी की मित्रता। तो एक हाथी था। तो हाथी हाथी जो होते हैं उन्हें पानी बहुत पसंद होता है। तो वो हाथी रोज एक नदी पर नहाने के लिए जाता था और वहाँ से फिर पानी भी पी के आता था। तो वो जिस रास्ते से जाता था उस रास्ते में एक दर्जी की दुकान पड़ती थी। तो एक दिन वो हाथी को जब ऐसे मशीन चलने की आवाज आई तो हाथी ने उधर साइड में देखा। तो वहाँ पर एक खिड़की थी। खिड़की से उसने देखा कि अंदर कोई आदमी बैठा हुआ है, ऐसे 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 कुछ काम कर रहा है। तो वो खिड़की के पास गया और खिड़की के पास जाके उसने अपनी जो हाथी की सूंड होती है ना इतनी लंबी, उसको उस खिड़की से अंदर करा। तो वो जो दर्जी था उसने देखा कि अरे हाथी हाथी ने सूंड मेरे कमरे के अंदर करी है। वो बड़ा खुश हो गया हाथी को देख के और उसने उसकी सूंड के ऊपर हाथ फेरा, ऐसे प्यार करा। तो हाथी को भी अच्छा लगा। और फिर वो दर्जी ने ना वो अपना रोज खाना लेके आता था। तो उसमें से उसने एक रोटी का टुकड़ा हाथी को खिला दिया। फिर हाथी चला गया नदी पे। नदी पे जा कर के वो नहाया और पानी पी के वापस लौट गया। अब दूसरे दिन फिर हाथी उसी रास्ते से गया और फिर उसने उसी तरह उस दर्जी की खिड़की के अंदर से सूंड अंदर करी कमरे में। और फिर हाथी बड़ा खुश हुआ और हाथी ने फिर उसकी सूंड पर हाथ फेरा और फिर उसको एक रोटी का टुकड़ा खिलाया। इस तरह से उन दोनों में मित्रता हो गई। तो जब हाथी रोज जाता तो दर्जी उसको देख करके बहुत खुश होता और हाथी भी उसको दर्जी को देख के बहुत खुश होता। तो ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। थोड़े दिन में क्या हुआ कि दर्जी की दुकान बहुत चलने लगी, उसके पास बहुत काम आने लगा। तो वो बहुत व्यस्त रहने लगा। तो जब हाथी सूंड अंदर करता था तो वो उसकी सूंड पर हाथ फेर देता था और मुस्कुरा देता था। उठता नहीं था रोटी देने के लिए। फिर भी हाथी ने मन में सोचा होगा कोई बात नहीं, और वो भी अच्छे से फिर नदी पे चला जाता, नहा के पानी पी के चला जाता। तो ऐसे मित्रता चलती रही। अब थोड़े दिनों के बाद जो दर्जी था वो थोड़ा उसको अभिमान भी होने लगा और उसको समय भी नहीं मिलता था, इतना सारा काम होता था। तो जब वो हाथी सूंड अंदर करता तो बस सिर्फ उसके ऊपर देख लेता और थोड़ा मुस्कुरा देता। फिर भी हाथी जो था कि उसकी मुस्कुराहट देख करके खुश हो करके फिर नदी में पानी पीने चला जाता। एक दिन क्या हुआ, जब हाथी वहाँ से निकल रहा था और दर्जी की दुकान आई तो दर्जी अपना वहाँ पर बैठा हुआ और उस दिन दर्जी का कोई कपड़ा गलती कट गया था और उसको बहुत उसका मन खिन्न था और उसको बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसका काम खराब हो गया। इसलिए आजकल कहते हैं ना कि मूड खराब था बहुत। तो जब हाथी ने सूंड अंदर करी तो उसने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो हाथी को लगा कि शायद ये कुछ नाराज सा है तो इसको खुश करना चाहिए। उसने थोड़ी सी सूंड और अंदर करी। तो जब उसने सूंड और अंदर करी तो वो क्या कहते हैं उसके थोड़े दर्जी के पास को वो सूंड लग गई और दर्जी को ना बहुत गुस्सा आया और उसने क्या करा कि वो दर्जी के पास सुई रखी हुई थी वो उठा के उसने हाथी की सूंड में चुभो दी, गुस्से के मारे, क्रोध के मारे।
और हाथी बेचारा चुपचाप से चला गया नदी पे और पानी पी करके और क्या कहते हैं वापिस अपने घर को जाने लगा। और वो रास्ते में सोचते आ रहा हाथी कि देखो कितने हमारी इतने सालों की मित्रता है और ये दर्जी इतना अच्छा था और अब इस दर्जी को इतना अभिमान हो गया है और ये आज इसने मेरी इतनी बेइज्जती की है और इसने मेरे सुई चुबो दी और उसके बहुत दर्द भी हो रहा था। तो उसको बहुत गुस्सा आया हाथी को। अगले दिन जब हाथी नदी पर पानी पीने गया तो उसने दर्जी की खिड़की की तरफ देखा भी नहीं, और क्योंकि दर्जी तो पहले ही अभिमानी हो गया था और दर्जी को भी कुछ ऐसा ध्यान भी नहीं रहा कि हाथी आता है और मैं उसे प्यार करता हूँ, हमारी दोस्ती है। तो जो हाथी था उसने थोड़ी सी एक नज़र दर्जी की खिड़की की तरफ की, तो जब उसने देखा कि दर्जी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं है तो उसको अपना जो उसकी बेइज्जती हुई थी वो उसको याद आई और सुई जो चुभोई थी उसको बहुत क्रोध आया और वो पानी पीने के लिए चला गया। और उसने हाथी ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने की सोची दर्जी के साथ। उसने कहा अब तो हमारी मित्रता खत्म, दोस्ती खत्म, ऐसे व्यवहार के साथ तो दोस्ती चलती नहीं, दोनों तरफ से बराबर होती है ना दोस्तों। जब कोई दोस्त होता है तो फिर अच्छे से दोस्त होता है, दोस्ती निभाता है। तो हाथी ने अपनी सूंड में बहुत सारी, वहाँ पर गड्ढा था उसमें कीचड़ थी, गंदा पानी होता ना वो कीचड़, वो उसने अपने मुंह में भर ली। और लौटते समय हाथी ने उसकी दर्जी की खिड़की के अंदर सूंड करके और वो सारी कीचड़ जो थी वो दर्जी के ऊपर और दर्जी के सारे कपड़ों वगैरह के ऊपर उसने वो कीचड़ डाल दी और कीचड़ डाल करके और हाथी चल दिया। तो हाथी के मन में तो थोड़ा संतोष हुआ। उसने कहा कि चलो मैंने तो अपना बदला ले लिया और दर्जी ने कुछ सीख भी सीखी होगी दोस्ती निभाने की। और दर्जी ने जब देखा कि उसके कपड़े भी खराब हो गए और वो, तो फिर उसने सोचा कि हाथी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये तो मेरा दोस्त था। फिर उसको पता लगा, उसने कहा कि देखो मैंने कल हाथी के साथ गलत व्यवहार किया था, इतने साल की दोस्ती थी और मैंने ऐसा अभिमान किया और दोस्ती तोड़ दी, इसीलिए हाथी ने भी मेरे साथ दोस्ती ख़त्म कर दी है और उसने भी अपनी बेइज्जती का बदला मेरे से लिया है। इसलिए बच्चों, जब किसी को अच्छा दोस्त बनाते हैं तो हमेशा उसके साथ दोस्ती निभानी चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ऐसा गलत व्यवहार किसी मित्र के साथ नहीं करना चाहिए। बताओ कैसी लगी कहानी, है ना? इससे कुछ सीख तो मिलती है ना, तो इसलिए मुझे लगता है कि ज़रूर तुम्हें अच्छी लगी होगी। और अच्छी लगी है तो फिर ताली बजा दो और लाइक बटन दबा दो और हमेशा की तरह खुश रहो, खेलते रहो। लेकिन बेटा आजकल घर में ही रहना, आजकल जो है कोरोना का इतना प्रभाव हो रहा है ना, तो बाहर खेलने जाना, मित्रों के साथ खेलने जाना अच्छी बात नहीं है। बस आजकल तो इस दादी की कहानी सुनते रहो।